नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी। बोकारो पुलिस लाइन की बैरक जिसमें पुलिस के वो जवान रहते हैं जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है। लेकिन क्या हो जब इन जवानों की ही जान को खतरा हो, और खतरा उस बैरक से जहां वो रहते हैं। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन बैरकों में वो रहते हैं वो खस्ताहाल है और बरसात में लगातार पानी टपकता रहता है। आज हम हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पुलिस के जिन जवानों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि पुलिस लाइन बैरक की हालत बेहद खराब है। भवन की हालत इतनी जर्जर है कि जिस कमरे में जवान सोते हैं वहां की छत से पानी टपकता है। शौचालय की हालत भी बेहद खराब है। संघ के अध्यक्ष मनोज महतो का आरोप है कि मामले को लेकर जब सार्जेंट मेजर के पास जाते हैं तो डांट फटकार कर भगा देते हैं। ऐसे में पुलिस के जवानों की हालत किसी को सुरक्षा देने की नहीं है। इस लाइन के सबसे पहले बैरक की स्थिति एकदम दयनीय हो चुकी है। सीढ़ी भी पूरा गिर चुकी है। मेस का स्थिति दयनीय है। बाथरूम में इतना गंदा है, इतनी टूट चुकी है कि बिना बारिश के भी छत से उसका पानी चूता रहता है। हम लोग अपने स्तर से कई बार प्रचारी प्रवर महोदय, सार्जेंट महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में भी लाए। पुलिस सभा में भी इस मामला को मेरे द्वारा उठाया गया, परंतु आज तक सिपाहियों का ना मेस के लिए कोई व्यवस्था की गई है और ना ही बाथरूम का कोई व्यवस्था की गई है। उस बाथरूम में तो इंसान तो दूर रहे, जानवर भी जाने की स्थिति में नहीं है। कितना डर लगा रहता है इस तरह का जो आप लोग का बैरक है? बरसात की मौसम आ गई है सर। जब 2 घंटा से अधिक बारिश होती है तो हम लोगों को ये चिंता सताते रहती है कि पुलिस केंद्र के बैरक नंबर 2 में कोई अमानवीय घटना घटित ना हो जाए। अभी भी ये बैरक गिर सकता है। इसमें पुलिसकर्मी को रहना तरह से खाली नहीं है। एक तरफ ड्यूटी का टेंशन, दूसरी तरफ बैरक था। कितना मन आप लोग का? एक तरफ तो ड्यूटी का टेंशन है, दूसरे तरफ बैरक का, तीसरी तरफ मेस का, चौथी तरफ बाथरूम का और 5वें तरफ पुलिस केंद्र के सार्जेंट मेजर का प्रताड़ना का। और बैरक की स्थिति जहाँ तक है, एक बैरक का रिपेयरिंग वर्क हुआ पूरा, आपको पता होगा। एक बैरक का रिपेयरिंग प्रपोजल पिछले 8 महीना से मुख्यालय हम लोग उसका एस्टिमेट करके भेजे हुए। तो जो चीज़ मुख्यालय स्तर से होना है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो प्रपोजल ही देंगे ना। तो प्रपोजल ऑलरेडी भेजे। यहाँ महिला बैरक नहीं था, हम लोग ने लिखा पढ़ी करके महिला बैरक बनवाया। बैरक का कमी था, हम लोग एक अपार्टमेंट को खाली रखे, उसमें अभी जवान को रख रहे हैं। मानते हैं कि शौचालय पर्याप्त है? शौचालय जो बैरक्स है, पुराना बैरक, जो इसमें हम लोग मेरे स्तर से, चाहे एसपी साहब के स्तर से जो काम हो सकता था वो ये हो सकता था कि हम लोग इस पूरी घटना को पुलिस मुख्यालय के नोटिस में दिए, प्रॉपर उसका एस्टिमेटिंग कराया गया, इंजीनियर से रिपेयरिंग का एस्टिमेट करा के, क्योंकि सारा कार्रवाई मुख्यालय से होता है, हम लोग मुख्यालय भेज दिए और कम से कम सेवरल रिमाइंडर्स दिए हैं। एसपी साहब ने व्यक्तिगत रूप से भी बताया है कि एक बैरक का मरम्मत की जरूरत। अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसी में बैठते हैं, पानी टपकता नहीं है, आराम से सोते हैं। 8 क्या 10 घंटे भी सो लें, सुकून की नींद है। तो ड्यूटी अच्छे से करेंगे। आप खुद सोचिए, जो इस बैरक में रहेगा सोएगा नहीं ठीक से तो कैसे ढंग से ड्यूटी करेगा? मामला सुरक्षा का है, जनता का है, जवानों का है। सवाल कई हैं, जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता मृत्युंजय जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, हम देख रहे थे सार्जेंट जो मेजर हैं वो किस तरीके से जवाब दे रहे थे। अधिकारी क्यों नहीं जाके उस स्थल को देख लेते हैं जहां पर उनके जवान रहते हैं बैरक में? हेलो जी देखिए रजनी, जहां तक अधिकारियों की जाने की बात है, क्योंकि हर एक हफ्ते जो है बोकारो के एसपी खुद पुलिस लाइन जाते हैं और पुलिस लाइन में बैठकर अपनी कार्य का निष्पादन करते हैं और इसके लिए व्यवस्था भी मुकम्मल है। सार्जेंट मेजर है, सार्जेंट है, उनका काम है कि उस पुलिस लाइन में जो बैरक है उनको देखना, चाहे उनकी व्यवस्था को देखना। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति वहां देखने को मिली है वो काफी भयावह है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि शौचालय में स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय का निर्माण कराइए, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं कि शौचालय की क्या स्थिति है। और बैरक, जहां तक बैरक की बात है, वो जहां तहां से पानी चू रहे हैं, किसी भी कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। और जो जवान है वो पूरी सुरक्षा के साथ मुस्तैद रहते हैं अपनी
ड्यूटी में, उसके बाद जब वो लौट के आते हैं उनको अगर रहने की व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो, ठीक ढंग से नहीं हो, तो आखिर ये तो बहुत जरूर बात है कि उनके मानसिक स्थिति, उनके कार्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और आपने तस्वीरों में जरूर देखा होगा कि जहां इनका मेस चलता है, जहां खाना बनता है, उसकी स्थिति क्या बदतर है। उसके लिए उन्होंने अलग से एक टेंट की व्यवस्था की है और वह खाना बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भले दावे बहुत किए जाते हैं कि पुलिस आधुनिकीकरण की बात हो रही है, पुलिस को हाईवे, स्टेट हाईवे पे आपको गाड़ियां दी गई हैं कि आप आराम से सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन जहां जवान रहते हैं उनकी व्यवस्था अगर ठीक ढंग से नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो सरकार के और जिला के जो भी अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उनके काम पर तो प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है। क्योंकि जिस जवान के भरोसे आप सुरक्षित हैं, चाहे एसपी हो चाहे डीएसपी हो, उन्हीं के भरोसे सुरक्षित है, उनका अपना कोई सुरक्षा नहीं है, वो अपने सुरक्षित भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार जवान सुरक्षा देते हैं, चाहे वो जिले भर के नक्सल क्षेत्र में लड़ने के लिए जाते हैं, उनको इस तरह की व्यवस्था नहीं दी गई है, जो काफी दुखद है। जी, अब ये बताइए कि इसके लिए झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने क्या इस मामले को संज्ञान में लेकर उठाया है या नहीं उठाया है? देखिए, बार बार जो एसोसिएशन के लोग हैं उस बात को, चाहे वो पुलिस के आला अधिकारी जिले पर हो, चाहे वो मुख्यालय पर हो, पुलिस के जो जवान हैं उनकी समस्याओं को लेकर वो रूबरू अधिकारियों से होते हैं, डीजीपी से होते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि पूरा जो पुलिस लाइन बोकारो का है वो काफी बड़ा पुलिस लाइन है। अगर हम स्थिति को देखें, क्षेत्रफल को देखें, तो बोकारो में ये पुलिस लाइन हमको लगता है कि पूरे झारखंड विस्तार का पुलिस लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी व्यवस्था अगर आप देखेंगे, कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस आधुनिकीकरण और पुलिस के कार्य के नाम पर कई फ्लोर मंजिले अपार्टमेंट बना दिए गए हों, लेकिन जो बैरक है उन पे रहने के लिए अगर ठीक से व्यवस्था नहीं की जाए तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो मंशा है विभाग का, चाहे वो अधिकारियों का, वो साफ झलकता है, जिससे कि ये साफ झलकता है कि अधिकारी सिर्फ अपनी चिंता करते हैं और जवानों की चिंता नहीं करते हैं। जी, ठीक है। कितने जवान यहाँ पर रहते हैं और उनका क्या कहना है? आप, क्योंकि उनके विभाग का मामला शायद डर लग रहा होगा। इस वक्त हमारे साथ राकेश पांडे जी जुड़ गए हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के। स्वागत है बहुत बहुत आपका राकेश जी। जी 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 जी, नमस्कार रजनी जी। जवान जितनी मेहनत करते हैं वो पानी फिर जाता है। जब पानी टपकता है उनकी बैरक में, वो सो नहीं पाते, ठीक से खा नहीं पाते, ठीक से रह नहीं पाते हैं। क्या इन मामलों को आप लोग उठाते हैं, अनसुना कर दिया जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल हम लोग सभी बातों को अपने वरीय पदाधिकारी डीजी महोदय को बताते हैं, समय समय पे सरकार को भी प्रस्ताव बनाकर देते हैं, मिलते भी हैं। लेकिन आज की जो परिवेश है वो पुलिस के जवानों को मशीन समझने लगे हैं सभी लोग। उनको सुविधा के नाम पे कोई चीज भी नहीं दिया जाता है। ड्यूटी होना चाहिए, रात दिन जगकर हमारे जवान कड़ी मेहनत करके ड्यूटी करते हैं, लेकिन मशीन समझ लिया जाए, जिसके कारण मशीन को भी एक दिन मेंटेनेंस के लिए मिलता है, लेकिन हमारे जवान को अगर आप मशीन समझ लिए हैं तो उसको भी एक दिन मेंटेनेंस के लिए आप नहीं देते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो हमारे सुविधा है, हमारी जो बेसिक सुविधा है आदमी का, जो कोई भी आदमी को आप रखते हैं तो उसको बेसिक सुविधा, जैसे जेल में भी कैदी को जो बेसिक सुविधा मिला हुआ है, बाथरूम, लेटरिन, रहने का बिछावन, उस सुविधाओं पे हम लोग को बिल्कुल जीरो है, किसी का ध्यान उस पे नहीं है। बीमारी हालत में हमारे जवान ड्यूटी करते हैं, बीमार हैं फिर भी ड्यूटी में जाते हैं। उनको यह हमेशा वो अनुशासित फोर्स हम लोग हैं, हम लोग अनुशासन में रह के अपना काम करते हैं और नौकरी का हम लोग को भय सताता है, जिसके कारण हम लोग बीमारी हालत में जाते हैं। इसका फायदा हमारे जो कुछ अधिकारी हैं जो कि अच्छे नहीं है, उनका किसी के प्रति ध्यान नहीं रहता है, तो वे लोग उसका सार्जेंट मेजर, उनकी बड़ी शिकायतें आ रही हैं। उनके जब भी उनसे बोलने जाओ, हम तो कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, भगा देते हैं डांट कर, वो तो सुनते ही नहीं है। तो सही बात है। श्याम बिहारी सिंह जो बोकारो के सार्जेंट मेजर हैं, वो पहले भी उनका चाईबासा में भी शिकायत रहा है, उनका सीआईडी में जांच भी चल रहा है, काफी दिनों से वो जांच लंबित है। वे अपने पैरवी और उसुक के द्वारा वहां चला रहे हैं। उनको जांच तो तब होगी ना जब वो उनके पद से हटा के आप उनको कहीं रखिएगा। जब तक वो पद पे रहेंगे तो जांच को प्रभावित करते रहेंगे।
और जिनसे भी हमारी जैसे अभी डीआईजी साहब से बात हुई है बोकारो, और उनका तो बहुत स्पष्ट रुख था कि ऐसे भ्रष्ट अफसर को हम बिल्कुल निलंबित करेंगे और बाकी जो भी कार्रवाई होगा वो करेंगे। एसपी साहब के द्वारा जो कहा गया कि हम जांच कर रहे हैं, जांच करेंगे, तो जांच तो जब वो पद पे बने रहेंगे तो उस जांच को प्रभावित कर देंगे। उनके डर से पुलिस लाइन का कोई भी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। उनको उस समय जांच से हटाना, उनको पद से कुछ दिन के लिए छुट्टी दीजिए। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है, हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। चलिए विपक्ष से जान लेते हैं। प्रदेश सचिव जुड़े हैं कांग्रेस के सीके ठाकुर साहब, स्वागत है। और साथ ही साथ बीजेपी के विधायक योगेश्वर महतो जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे सवाल करेंगे सीके ठाकुर साहब, बहुत देर से सुन रहे थे, स्थानांतरण तबादला जो होता है उसको लेकर पहले सवाल उठते रहे और अब जहां जवान रह रहे हैं वो बैरक टपक रही है। सवाल यही कि अगर जवान खुद ठीक से नींद नहीं ले पाएंगे, ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, तो कैसे इतनी कड़ी जो ड्यूटी है वो कर पाएंगे? देखिए, माननीय मोदी जी पूरे देश में ये जो टॉयलेट की बात कर रहे हैं कि हर जगह टॉयलेट बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, बन भी रहे हैं, उस नाम पे अंधाधुंध लूट भी मच रही है। तो 1977 में मुझे लगता है कि यह मॉडल स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का था। इसी मॉडल को उन्होंने अपनाने का यहाँ प्रयास किया है। तो मेरा कहना है कि ये लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन कांग्रेस के बिना चलना नहीं है। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो जवानों की स्थिति है, जब आपने देखा हुआ कि लद्दाख में कहा कि 25 फीट नीचे जवान को निकाल करके कैसे उनको जिंदा किया गया था, मुझे नहीं लगता इस सब में कुछ बातें होगी। तो आज इस जवान के लिए घर नहीं है रहने के लिए, तो कैसे वो ड्यूटी करेंगे, कैसे अपनी बात को रख पाएंगे? हर जगह कहीं न कहीं अराजकता है, इसको दूर करने की जरूरत है। ये जो पूरी लिफाफागिरी हो रही है कि यहाँ पोस्टर छप रहे हैं कि पूरा विकास बन रहा है, विकास हो रहा है, ये सब बिल्कुल ही समझिए कि दिखाने वाली बात है। इसलिए सरकार को कम से कम धरातल पर उतार करके काम करने की जरूरत है। ठीक है, सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए योगेश्वर महतो जी, इतनी शिकायतों से ज्यादा जो तस्वीरें हैं वो देखकर, गंदा बाथरूम है, टपकती छत है, ऐसे में आपके जवान अगर सोएंगे नहीं, ठीक से खाएंगे नहीं, तो जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? योगेश्वर जी। हाँ, सॉरी, आवाज नहीं कम आ रहा। आपकी सरकार क्या कर रही है इन जवानों के लिए? ऐसा है कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि ये व्यवस्था पर जो उन्होंने टिप्पणी उठाया, मैं सबसे पहले उनसे विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूं कि ये व्यवस्था 3 साल के पहले किसने बनाई? वो व्यवस्था पूरे 70 साल 72 साल तक 70 साल तक व्यवस्था किसकी चली देश के अंदर में? और आप किनको कह रहे हैं? आज के दिन में 3 साल के अंदर में मोदी जादू की छड़ी नहीं है। 3 साल के अंदर में देश के अंदर में जो परिवर्तन आया है, देश में के अंदर में जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात जो चल रही है, देश को छोड़ दीजिए, देश के चक्कर लगाएंगे ना तो वक्त निकल जाएगा। थोड़ा सा तो वक्त रहता है हमारे पास। हम तो ये चाहते हैं, हम समस्या जो दे रहे हैं आप उसका हल निकालें। है कि निश्चित रूप से व्यवस्था बहुत पुरानी व्यवस्था है और व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं। हाँ, और उस व्यवस्था को हम दुरुस्त करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। और एक एक जनता के प्रति जवान ही नहीं, जवान तो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, समाज की सुरक्षा करते हैं, रात दिन काम करते हैं। निश्चित रूप से आज के दिन में जो हमारे जवान हैं, चाहे वो जिस तरह के भी जवान हो, उनके प्रति जो मोदी जी का संवेदना है और हम हर सुख सुविधा देने के लिए तत्पर हैं। व्यवस्था में काफी तेजी से सुधार हो रहा है। कब होगा? सार्जेंट मेजर जो हैं वो उनके पास अगर कोई जाता है, व्यवस्थाओं के बारे में कहने डांट के भगा देते हैं। उनके उस पे अभी तक सीआईडी जांच चल रही है, वो पूरी नहीं हुई है। पद पर बने हुए हैं, जांच किस तरीके से होती है? भरोसा दिलाता हूं कि वो जांच होगा और पारदर्शी जांच होगा। और जो लापरवाही बरता जा रहा है, जो इस व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहा है, निश्चित रूप से वैसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और विश्वास के साथ यह है कि आज के दिन में हम निश्चित रूप से हम जो भी गड़बड़ करेगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, हमारी सरकार नहीं छोड़ने वाली। ये जो बारिश टपक रहा है पानी, इस गड़बड़ी का क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से उसका वैकल्पिक उपाय हम लोग निकालेंगे। वैकल्पिक उपाय निकलेगा, सरकार के संज्ञान में आया है। निश्चित रूप से उसका वैकल्पिक उपाय है और वैकल्पिक उपाय जल्द निकलेगा। क्या है वो वैकल्पिक उपाय? बताइएगा आप जरूर। झारखंड पुलिस मैंस एसोसिएशन के अभी पानी टपक रहा है, कोई उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं।
राकेश पांडे जी वो कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले भी वो कह रहे थे थक गए हैं बार बार बताकर, सबको पता है, सबको खबर है, लेकिन ना जाने क्यों कान में उंगली डालकर बैठे, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। देखिए रजनी जी, ऐसा है कि हमें किसी के भी, पुलिस जो है कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, जो भी सरकार रहेगी उसके आदेशों का पालन करवाने के लिए पुलिस है। और हमें जो भवन बनाकर दिया गया है, भवन तो बना जरूर है लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है, जिसके कारण ऐसा बेहाल स्थिति है। जब हम लोग जाते हैं और बताते हैं कि हमें ये सारी दिक्कतें हैं, तो बहुत से लोगों के द्वारा अनदेखी कर दी जाती है। राज्य के ऐसे कई राज्य के पुलिस लाइन है जिसका आज भी अपना भवन नहीं है, जैसे गोड्डा वगैरह उदाहरण है, जहाँ पे आज भी पुलिस लाइन का भवन बना हुआ नहीं है। राज्य बने हुए भी काफी समय हो गया और बिहार के समय भी नहीं है। राज्य के पुलिस के सभी वाहिनी और केंद्रों में, जो राज्य का पुलिस केंद्र है और जैप का हमारा जो वाहिनी है, उसमें जो अस्पताल हैं, अस्पताल में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं है। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय माने राज्य स्तरीय हमारा एक अस्पताल बना है, जैप 10 महिला में तैयार बन के बैठा हुआ है और काफी लागत से बना है। राकेश जी ये बताइए, सरकारें आई गई, झारखंड बने 17 साल होने को हैं, अब बीजेपी के विधायक जो दावे कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें आपको बीजेपी सरकार से हैं? देखिए, हमें अपने सरकार पे पूरा भरोसा है, हमें अपने वरीय पदाधिकारी डीजीपी महोदय पे पूरा भरोसा है। भरोसा पुलिसकर्मी भरोसा करके ही ड्यूटी करते हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहता है कि वो भरोसा ना करें। हमें पूरा भरोसा है कि दूर होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर यदि आप चीज बना रहे हैं उसके मेंटेनेंस के लिए भी चीज बना लीजिए। अभी श्याम बिहारी सिंह जो सार्जेंट मेजर हैं, 3 कुक अपने घर में रखे हुए हैं, उनके रांची के आवास में उनके बाल बच्चों को चढ़ने के लिए सरकारी ड्राइवर आके यहाँ पे रह रहा है, बिना आदेश का वो बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, लोगों को सभी जगह तंग करते हैं। तो यह सब जो है इस पे रोक लगे और इस पे त्वरित कार्रवाई हो, और जिसके खिलाफ जांच है अगर वो पदेन पदाधिकारी हैं तो जांच को प्रभावित कर देंगे, तो फिर गोल गोल घूम के वहीं आ जाएगा और मेरे सिपाही तैयार हो जाएंगे। मेरे अध्यक्ष के द्वारा, बोकारो के अध्यक्ष मनोज महतो के द्वारा 4/7/16 को लिख के दिया गया है कि हमारे बैरक का स्थिति खराब हो गया है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था खराब है, आप इसको ठीक कराया जाए। 1 साल होने को है, अभी तक उस पत्र में सार्जेंट मेजर के द्वारा बताया जाता है कि हम मुख्यालय को लिख दिए हैं, मुख्यालय की जवाबदेही है। तो अगर आप इसको टाल मटोल करेंगे और आप उस पद पे हैं जहां पे आपको इसका जवाब देना है और आपको कराना है, कई सारी फंड जो है सरकार ने पुलिस को दी है जिसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, तो यह विडंबना है सिपाही और हवलदार पुलिसकर्मी के लिए। एसोसिएशन के मंच पे हम लोग सभी बात को रखते हैं और बताते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उस दिक्कत के बावजूद भी पुलिस जवान ड्यूटी कर रहे हैं, यह सराहनीय योग काम है। चाहे सरकार कोई भी रहे, इसका सराहना होना चाहिए और उनको अपने निकट लाइए, उनके समस्या को सुनिए, उन पर डंडा ना चलाइए, उनको डराइए नहीं कि आपका नौकरी ले लेंगे, आप बोल कैसे दिए, आप कहाँ चले गए। यह सब बातों को, सोचों को बदलना होगा, तभी पुलिस का विकास होगा। हाँ, परेशानी है, बताएंगे तभी तो हल होगी ना। योगेश्वर जी सुन लिया आपने? मैं निश्चित रूप से वो अभी हमारे जो पुलिस के जो एसोसिएशन के हैं उनका जो हमने बात सुना, निश्चित रूप से हम एक चीज उनसे आग्रह करेंगे कि पूरे राज्य के अंदर में यदि कहीं भी इस तरह की गड़बड़ियां हो तो आप अपने विभाग को जरूर पत्राचार करें अपने एसोसिएशन के माध्यम से, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में लाएंगे तो हम समझते हैं कि ये त्वरित कार्रवाई होगा, और त्वरित कार्रवाई नहीं होगा बल्कि सरकार के डायरेक्ट संज्ञान में बात आएगी। सरकार में आपके पुलिस विभाग के माध्यम से वो इनडायरेक्टली जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो है सरकार में डायरेक्ट बात जाती है, तो उससे ज्यादा त्वरित कार्रवाई होगा। हम आग्रह करेंगे कि इस तरह का संवेदनशील मामला को लेकर के हम आपसे आग्रह करते हैं, को भी जोड़ करके काम करने की जरूरत है। हम आपसे आग्रह करते हैं उन जवानों के लिए, हम अपनी जनता के लिए, कि आप इसका कुछ हल निकालिए। आप वैकल्पिक व्यवस्था बोल रहे थे, क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था में अभी तो तत्काल ये हो सकता है कि उसमें वो तार लगा करके, तारपोल लगा करके उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है, और ये संज्ञान में मेरा आया है। निश्चित रूप से मैं सरकार से बात करूंगा और उसको तत्काल जो है तारकोल लगा करके सीपेज न करे और वो लोगों को सुविधा मिले, इसकी चिंता करूंगा। शौचालय का क्या होगा? शौचालय का भी निश्चित रूप से
गंदगी इतनी है, बीमारी हो जाए। अब जवान अगर छुट्टी पे ही रहेंगे, बीमारी रहे। सुना आपने राकेश भी कह रहे थे हम बीमार होते हैं, गंदगी के बीच रहते हैं, लेकिन ये हमारा जज्बा है, हम काम करते हैं। सलाम है जवानों के जज्बे को, लेकिन सरकार भी उस तरीके से व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? आप सुन रहे थे कि जो सार्जेंट मेजर हैं वो कैसा बर्ताव करते हैं, 2-2 3-3 कुक हैं, उनके बच्चों के लिए ड्राइवर हैं। ये सुविधाएं जहां होनी चाहिए वहां नहीं मिल रही हैं, सरकार को दिखती नहीं है। पदाधिकारी निश्चित रूप से दोषी हैं और निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में बातें आई है। निश्चित रूप से मैं इस बात को जरूर सरकार तक पहुंचाऊंगा और इसका निश्चित रूप से निदान करूंगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। योगेश्वर जी, जब भी आप न्यूज इंडिया से जुड़ते हैं, जो वादे करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल पे वादा किया है तो पूरा जरूर करेंगे। आपसे थोड़ा वक्त भी जानना चाहेंगे अब, क्योंकि बारिश अब और ज्यादा बढ़ेगी, गंदगी भी फैलेगी। कितने दिनों में आप इस समस्या को हल करेंगे, जो विचार आप व्यक्त कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं कल जो है पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी जो हमारे लोग हैं उनसे बात करूंगा, पूरी समस्या को जानूंगा। अभी तक सरकार के संज्ञान में अपने विभाग के माध्यम से क्या लाए हैं उनको लेकर के मैं इस सवाल को लेकर के गृह विभाग से बात करूंगा, गृह सचिव से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा और इसका अविलंब जो है इसका वैकल्पिक रास्ता निकाल करके लोगों का जो असुविधा है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए, ये तो होना ही चाहिए। कांग्रेस की तरफ से सीके ठाकुर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, मॉनसून सत्र शुरू होगा, आप लोग इन मैटर्स को कितनी बार सदन में उठा चुके हैं, आपकी पार्टियां, या अब उठाएंगे? नहीं, पहले भी उठते रहा है। हमारे बड़े भाई माननीय विधायक श्री योगेश्वर महतो बाटुल जी आपको बता रहे थे। मैं उनसे यह भी आग्रह करूंगा कि चूंकि विपक्ष को इस राज्य में कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, माननीय विधायक प्रदीप यादव जी को इन्होंने इनकी सरकार ने जिस ढंग से जेल में डाला है, मुझे लगता है कि यह झारखंड के इतिहास में एक मिसाल है कि अडानी के प्लांट लगाने के लिए इन्होंने उनको जेल में बंद करके रखा। इन सरकार ने कम से कम उस पर ध्यान दे। माननीय प्रधानमंत्री जी तो अडानी और अंबानी के लिए कर ही रहे हैं, और यहाँ भी जो है रघुवर जी अडानी के लिए वैसे जो बोलने वाले विपक्ष के लोग हैं उनको बंद करके जेल में रखते हैं। कम से कम ये सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। बाटुल्ला, इसको ध्यान दीजिए, कम से कम उनको रिहा करवाइए ऐसे लोगों को। विपक्ष की आवाज को कुचलने की जरूरत नहीं है। आप उस तरफ जा रहे हैं। राकेश जी, कितनी उम्मीद है विधायक से? और जैसे विधायक जी कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को भी आप लोग बताते हैं या नहीं बताते तो बताना चाहिए। वाकई में अगर जनप्रतिनिधि भी उस इलाके के अपने अपने इलाकों में दुरुस्त करें सुविधाएं, तो बदल जाएगी तस्वीर झारखंड की। बिल्कुल माननीय हमारे जो हैं उनको हमसे अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है, वे हमें आदेश भी दे सकते हैं, हमसे कह भी सकते हैं। हम लोग अपनी सारी बातों को अपने वरीय पदाधिकारी तक सूचित करते हैं। और अब आज के दिनों में आपसे बीच में मैं ब्रेक करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये सूचना उसको आपका पूरा समस्या के बारे में कल हमको आप निश्चित रूप से किसी के माध्यम से सारी बातों को भिजवाएंगे तो मैं त्वरित कार्रवाई कर करके आपको बिल्कुल मैं खुद आपसे मिलूंगा सर, और आपका धन्यवाद है। पुलिस परिवार आपका आभारी बना रहेगा। दूसरा चीज की एक चीज है कि जो हम लोग की समस्या है हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को बताते हैं, और एक घर का बात है हम लोग घर में रखते हैं। हम लोग को बहुत उससे आगे ले जाने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ये बात खत्म हो, लेकिन जो इलाज का समस्या है, आज तक सरकार ने पुलिस के लिए जब नीति बनाती है तो इलाज वगैरह के मामले में कोई नीति नहीं बनाती है। निजी अस्पताल का बहुत बुरा हाल है, उनका पैसा का आसमान छूता है, उनका फीस ओटी का 1.5 लाख रुपया फीस है। हम लोग अल्प वेतनभोगी लोग हैं। मृत्युंजय, आपसे और एक बात कहना चाहूंगी। आवाज आ रही है क्या हमारी? जी बिल्कुल। मृत्युंजय, रिपोर्टिंग आपने इसकी तो किया, विधायक जी कह रहे हैं कि जल्द ही वहां पर इंतजाम किया, तो आप याद रखिएगा, विधायक जी न्यूज इंडिया पर कह रहे हैं, आप खबर जरूर लेकर आइएगा, असर होगा तो। मृत्युंजय, आवाज आ रही है? लगता है आवाज नहीं आ रही। योगेश्वर महतो जी, उम्मीद है कि खबर का असर जल्द होगा, और आपने जो वादा किया है हम यहीं पर दिखाएंगे कि आप जो कहते हैं वो करते भी हैं। शुक्रिया। निश्चित रूप से मैंने एसोसिएशन से मैं कल बात करूंगा और उनसे डिटेल्स लूंगा, और इस बात को डायरेक्ट सरकार के संज्ञान में ला करके इसका समाधान करने का बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और जो आपने आश्वासन दिया है वो पूरा जरूर करेंगे। सीके ठाकुर साहब शुक्रिया, और राकेश जी आपका भी शुक्रिया। नतीजा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि न्यूज इंडिया ने जो सच दिखाया है, कड़वा जरूर है, लेकिन इस सच को देखने के बाद सरकार जागेगी जरूर। टपकती छत को दुरुस्त किया जाएगा, गंदे शौचालय को भी साफ किया जाएगा, ताकि जवान रह सके सुरक्षा के बीच और हम सबकी सुरक्षा कर सके। हमें दीजिए इजाजत, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।